परमेश्वर ने जगत के मूर्खों की चुना। पहला कुरिन्थियों 1:27 कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान वाले को ज्ञान को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया जो बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूर्ख का मतलब ये नहीं होता है कि वो बेवकूफ है। दुनिया जिनको साधारण और कमजोर अयोग्य समझती है, परमेश्वर उन्हें चुनता है। आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, आपके अंदर कोई वैसी एजुकेशन नहीं था जिससे परमेश्वर खुश होकर आपको चुन ले। आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और इसलिए चुना है ताकि तुम फल लाओ। परमेश्वर हमें इसलिए चुनता है कि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें चुनता है, हमारे जीवन को बदलता है। हम जैसा चाहते वैसा नहीं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमारे जीवन से कार्य हो, इसलिए परमेश्वर हमें चुनता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। उसने बुद्धिमानों को नहीं चुना, उसने उसने बलवानों को नहीं चुना, वो कमजोर लोगों को चुन लिया, ताकि एक लेवल पे जाने के बाद वो परमेश्वर की गवाही देने पाए। आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा दिल देखता है। परमेश्वर आपका हाइट नहीं देखता है, परमेश्वर आपका कद नहीं देखता है, परमेश्वर आपको ये नहीं देखता है कि किस पोजीशन पे है, किस लेवल पे है। परमेश्वर आपका हृदय देखता है। यदि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य कर देते हैं, परमेश्वर हमें उठाना शुरू कर देता है। हम जब तक खुदा से बोलेंगे, परमेश्वर मुझे बहुत कुछ आता है, परमेश्वर मैं बुद्धिमान हूं, प्रभु कार्य नहीं करेगा। क्योंकि यदि हम बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि से फिर काम करें, फिर वो काम सफल क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम अपने आप को शून्य नहीं करते हैं। जब हम अपने आप को निर्बल करेंगे, हम अपने आप को कमजोर करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी, वो ताकत बनेगा। परमेश्वर हमारी ताकत बनना चाहता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कमजोर लोगों को उपयोग करता है। परमेश्वर कमजोर लोगों को उपयोग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूसा हकलाता था, वो बोलना नहीं जानता था। गिदोन के बारे में आप पढ़ते हैं, वो डरता था। पतरस के बारे में आप पढ़ते हैं, वो साधारण मछुआरा था। इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर इनके द्वारा अपनी महिमा किया, अपने कार्य किए। आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई विशेष योग्यता नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने आपको बढ़ाया। प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवान वालों को लज्जित करें। जगत के निर्बलों को चुन लिया, जो बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर आपको चुन के आपको रखता नहीं है, वो आपको बढ़ाता है। मूसा के बारे में आप जानते हैं, वो बोल नहीं सकता था। निर्गमन यदि हम 4 का 10 और 12 पढ़ते हैं, मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं अच्छी तरह बोल नहीं सकता। हो सकता है आप हकलाते हो सकता है बोल नहीं पा रहे हो, अपने आप को, आप बेकार हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, प्रभु को कार्य करने दीजिए। जब खुदा के हाथों में अपना जीवन सौंप देते हैं, परमेश्वर अपने तरीके से चलाता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं अच्छी तरह बोल नहीं सकता। उसे लगा वह योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। आपके सामने हजारों की भीड़ खड़ी होगी, लाखों लोग आपके सामने होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या बोलना है। उस समय परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से बोलेगी। हम परमेश्वर को मौका नहीं देते,
हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य नहीं करते, इसलिए प्रभु कार्य नहीं करता है। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। मूसा कहता है मैं अच्छी तरह बोल नहीं सकता, मैं हकलाता हूं, मैं नहीं बोल सकता। परमेश्वर कहता है किसने बनाया तेरा मुंह? किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर उसमें बोलने की सामर्थ भी देगा। हालेलुया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारी कमजोरी नहीं, अपनी सामर्थ देता है। जब आप अपनी सामर्थ आपके अंदर देगा, आपके जीवन में कार्य होगा। गिदोन गिदोन कहता है मैं सबसे छोटा हूं। न्यायों की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उसमें 6 का 15 से 16 तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें गिदोन ने कहा मेरा कुल सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं। परमेश्वर ने उत्तर दिया मैं तेरे साथ रहूंगा। हो सकता है आपकी हाइट कैसा भी हो, आप अपने आप को कितना भी कमजोर महसूस करते हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हर एक हालातों में परमेश्वर हमारे साथ है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। हम चाहे कैसी भी कठिनाई में क्यों ना हो, हम कैसी परेशानी में क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें उस खुदा पे विश्वास करना है, हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज लोग विश्वास से दूर हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। यदि हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे छोटे और साधारण लोगों से भी बड़े कार्य कर सकता है। हम कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम साधारण मनुष्य क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहुत याद से कार्य कर सकता है। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, जिसे किसी ने योग्य नहीं समझा। वो कैसा था? वो एक भेड़ बकरी चराता था। उसकी हाइट इतनी अच्छी नहीं थी, उसका हेल्थ इतना अच्छा नहीं था, और भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति राजा बन सकता है, उसका अभिषेक हो सकता है। परमेश्वर आपका भी अभिषेक करेगा, आपके जीवन में भी कार्य करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल 16 का 7, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा मन को देखता है। और उसी दाऊद का अभिषेक हुआ। लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करता है। वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो हमेशा आपके करीब रहता है। लोग इग्नोर कर सकते हैं, कुछ समय आता है रिलेटिव इग्नोर कर सकते हैं, आपके दोस्त आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपके करीबी लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु कभी भी इग्नोर नहीं करता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। दाऊद की कोई हाइट नहीं थी, वो अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, उसका अभिषेक किया। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, मेरे से क्या होगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा, परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा, आपके जीवन को उठाएगा, आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपकी फैमिली की लाइफ को चेंज करेगा, आपकी आने वाली जनरेशन बदल जाएगी यीशु के नाम में। क्योंकि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस खुदा के साथ चलते हैं जो हमारे जीवन में बहुत याद का कार्य करता है। पतरस के बारे में आप जानते हैं, एक मछुआरा था, यीशु मसीह ने उसको चुना और उससे कहा आज से तू मनुष्य को जीवते पकड़ा करेगा। उसने सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। पतरस कोई बड़ा विद्वान नहीं था, पतरस के अंदर कोई क्वालिटी नहीं था, वो एक साधारण व्यक्ति था। पतरस के अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, वो सिर्फ यीशु के साथ चलता था। यीशु ने उसको बुलाया और हजारों लोगों को उसने सुसमाचार भी सुनाया, हजारों लोगों ने स्वीकार किया, हजारों लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। प्रेरितों का कार्य यदि आप पढ़ते हैं 4 का 13 में लिखा है कि वहां पे
लोग जानते थे कि वह अनपढ़ और साधारण व्यक्ति है, वो अनपढ़ साधारण व्यक्ति है, फिर भी उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु के साथ रहे। लोग आपको पहचान लेंगे। हो सकता है आप कम पढ़े लिखे हो सकता है आपका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता है आपको बोलना नहीं आता हो सकता है आपको खड़ा होना नहीं आता, हो सकता है आपको सही तरीके से बैठना भी लोगों के बीच में नहीं आता हो, लेकिन परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको बदलना शुरू कर देगा। पतरस जब प्रचार कर रहा था तो हजारों लोग प्रभु के वचनों को सुने और बहुत सारे लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। प्रेरित कार्य अध्याय में पढ़ते हैं, जब लोगों ने देखा पतरस को तो कहा ये तो यीशु के साथ रहते थे। हमारी पहचान बन जाती है, हमारी पहचान बन जाती है जब प्रभु के साथ रहते हैं। हमारी एक अच्छी पहचान बन जाती है जब खुदा के साथ रहते हैं। हमारी एक पहचान बन जाती है कि यह व्यक्ति प्रभु के साथ रहता है। यदि हम कहीं भीड़ में चले जाते हैं तो व्यक्ति पहचान लेते हैं कि ये खुदा के लोग हैं। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब हम चर्च में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन हमारी पूरी धार्मिकता चर्च के अंदर सीमित हो जाती है। हमारी धार्मिकता चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर दिखना चाहिए। चर्च के गेट के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो प्रभु के वचनों को लेते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को लेते हैं, लेकिन चर्च के बाहर जब आप जाते हैं तो उसको लेकर जाना है, ना कि उसको छोड़कर जाना है। परमेश्वर के जब हम वचनों को सुनते हैं तो उसको अपने जीवन में लेके उसको अपनी लाइफस्टाइल में लागू करना है, अपने साथ चलाना है, उस वचन को अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग जो वचनों को सुनते हैं उसको नोट्स में तो लिखते हैं, उसको डायरी में तो लिखते हैं, लेकिन उसको बंद करके घर की अलमारी में रख देते हैं। ये सबसे बड़ा दुख की बात है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, इसलिए नहीं चुना कि वो मूर्ख ही बने रहें, इसलिए नहीं चुना कि वो बिल्कुल लाचार बने रहें, वो इसलिए चुना ताकि बुद्धिमानों के लिए उदाहरण बने। ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। बहुत सारे लोग आज हैं, प्रभु के दास हैं, जिनको पढ़ना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, लेकिन जब प्रभु में चले, परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर में मजबूत बने। आज के टाइम में एक अच्छे प्रचारक हैं, उनको एक अच्छी इंग्लिश आती है, क्योंकि जब आप अपने आप को शून्य कर देते हैं और खुदा के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर वहां से कार्य करता है। जब आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे, परमेश्वर छोटा हो जाएगा, लेकिन जब आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, परमेश्वर आपको बड़ा बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि पूरे हमारी लाइफ को बदलने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि संसार आपको छोटा, कमजोर, अयोग्य समझता है तो निराश मत होइए। परमेश्वर अक्सर ऐसे लोगों को ही चुनकर अपनी महिमा प्रकट करता है। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में महिमा प्रकट करता है। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हमारे संसार हमें छोटा समझ रहा है, हमें लगता है कि संसार हमें बेकार बोल रहा है, हमें लगता है कि संसार हमें कई सारी बातें बोल रहा है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का हाथ थाम के यदि आप रखते हैं तो परमेश्वर आपको आपके जीवन में अपनी गवाही देगा, अपनी गवाह बनाएगा। हमें कमजोर नहीं, परमेश्वर सामर्थ काम करता है। जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है, तो आपको विश्वास करने की जरूरत है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शून्य कर दें। परमेश्वर से कह दे, परमेश्वर मुझे कुछ नहीं आता, परमेश्वर मैं अपने आप को शून्य करता हूं। प्रभु के सामने दीन बन जाएं तो आपको उठाएगा वो।
परमेश्वर परमेश्वर उपलब्ध लोगों को चुनता है। यदि आज आप बिजी हैं, परमेश्वर आपको कैसे बढ़ा सकता है? परमेश्वर उपलब्ध लोगों को चुनता है। पहले वो तैयार करता है, फिर बुलाता है, पहले बुलाता है, फिर तैयार करता है। पहले तैयार नहीं करता, वह बुलाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते चेले साधारण थे, लेकिन प्रभु मैं तैयार हूं ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया तो उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया कि प्रभु मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा काम छूट जाएगा, मैं क्या करूंगा। कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई बहस नहीं किया। यीशु मसीह ने बुलाया और वो प्रभु के पीछे हो लिया। मती को परमेश्वर ने बुलाया, वो प्रभु के पीछे हो लिया। अपने सारे चेलों को बुलाया, उनके पीछे हो लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने दाऊद, मूसा, पतरस को उपयोग किया तो आपको भी कर सकता है। अगर परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है, अगर परमेश्वर पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको भी कर सकता है। आपको भी कर सकता है मूसा की तरह। हो सकता है आपको भी बोलना नहीं आता, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। आपको तैयार रहना है, कमियों पर नहीं। आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपनी कमियों पर नहीं, परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। क्योंकि जब हम खुदा की शक्ति पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप साधारण हैं, अगर आपको लगता है कि आप साधारण हैं, तो हिम्मत मत हारिए। अगर आपको लगता है कि मैं साधारण हूं, तो हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर साधारण लोगों के द्वारा असाधारण काम करता है। शायद अगला व्यक्ति आप हो। जब परमेश्वर गिदोन को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर तमाम उन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो अपने आप को शून्य बनाते हैं, जो कहते परमेश्वर मैं घटूं और तू बढ़े। परमेश्वर उनको बढ़ाना शुरू कर देता है। आज लोग क्रूसेट के पीछे भाग रहे हैं, आज लोग चमकती हुई भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि लोग खुदा के पीछे नहीं भाग रहे हैं। लोग किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे हैं। पहला स्थान आपको परमेश्वर को देना है। जब पहला स्थान आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आपके परिवार के जीवन को बदलेगा, आपकी लाइफस्टाइल को बदलेगा। परमेश्वर आपको कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हम क्यों भूल जाते हैं? यदि हम परमेश्वर के साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है, हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हम अपने आप को अपने अंदर, अपने जीवन में एक बदलता हुआ व्यक्ति नजर आने शुरू हो जाता है। हम खुद अपने आप को बदलते हुए देखेंगे। आप भूल जाए अपनी परेशानी, आप भूल जाए अपनी तकलीफें, आप भूल जाए अपनी समस्या। सिर्फ खुदा पर विश्वास करें, सिर्फ खुदा पर विश्वास करें। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बनाता है, वही इस बदलती हुई दुनिया में अटल खड़ा रहता है। वही व्यक्ति दुनिया को प्रसिद्ध बना सकती है, दुनिया आपको प्रसिद्ध बना सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको वास्तव में धन्य बनाता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान वाले को ज्ञान को लज्जित करें। यदि कोई व्यक्ति आपको बेकार बोलता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपको कमजोर बोलता है,
तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति आपको मंदबुद्धि बोलता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत त्याग की आशीष दे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे।